हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइव। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले भाई दिल से थैंक यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो नहीं किया है चिल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया फ्रेश ड्रामा जिसका एपिसोड 1 है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एंड हम स्टार्टिंग में एक रोड को देखते हैं जहाँ पर एक शैंगचाई नाम की लड़की वो अपने स्कूटर से अपने कॉलेज की तरफ जा रही होती है एंड यहाँ पर उसका जो स्कूटर की जो स्पीड है बहुत स्लो होती है एंड सभी कार जो है उसको टेक ऑफ करके निकल जाती हैं। एंड इसी बीच में उस बेचारी का जो स्कूटर है वो ख़राब हो जाता है। वो बड़ी परेशान हो जाती है, बेचारी खिंचेड़ते खिंचारते इसको आगे ले ही जा रही होती है, लेकिन वो स्कूटर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और इस रोड पे स्पेशली कार ही होती है, बेचारी स्कूटर वाली एक यही होती है। फिर उसके बगल में एक कार आकर रुकती है। एक्चुअली ये उसी कॉलेज की एक लड़की होती है जिससे कहती है तुम्हारा स्कूटर आज फिर खराब हो गया शैंगचाई, तुम ना हमारे स्कूल में सिर्फ अकेली लड़की हो जो इस तरीके की हो एंड ये लो तुम्हारे हाथ गंदे हो गए, इसे साफ कर लो और हाँ वापस दे देना, ये तुम्हें पता नहीं गुची का है। इस तरीके से उसे और एहसान सा दिखा के चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि मतलब जो हमारी शैंगचाई है वो यानी बहुत गरीब है, इस चीज़ का तो अंदाज़ा हमें इस चीज़ से लग जाता है। फिर हम देखते हैं शैंगचाई जो है अपने स्कूटर को पार्क करती है, तभी वॉचमैन अंकल उसे कहते हैं आज स्कूटर फिर खराब हो गया। तो कहती है नहीं नहीं मैं इसे ठीक करा लूँगी क्लास के बाद। वो कहते हैं ठीक है एंड यहाँ पे उसे लंच बॉक्स देती है कि आप जो खा लीजिएगा। तो कहते हैं तुम्हारी क्लास में तुम ही अकेली हो जिसके पास शायद से कुकर होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की जो है वो और कार से उतरती है और वो अपने कपड़ों को अच्छे से सेट करती है, अपने बैग वगैरह को कैरी करती है एंड वो कॉलेज की तरफ मूव ऑन करती है। एंड यहाँ पर ये काफ़ी एकदम टिप टॉप होकर आती है। हम देखते हैं कि ये बहुत अच्छा सा सुंदर सा कैंपस होता है, वहाँ एक और लड़की होती है एंड यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को देख के अपनी चीज़ें शो करती है। सबसे पहली लड़की अपना जो है वो बैग शो करती है, दूसरी वाली अपना कोट शो करती है, तीसरी फिर दोबारा जो अपना डायमंड नेकलेस तो कहती है ओ हो गई निकल गई कि नहीं बस और कुछ नहीं तेरे पास। एंड यहाँ पर जो दूसरी वाली होती है वो कहती है ना लेकिन तुम्हें इतनी दूर से नहीं दिखेगा, पास आओ। एंड यहाँ पे वो कहती है और पास आओ ना और पास आओ ना। यहाँ पे कहती है तुमने नोटिस किया एक्चुअली में उसने सर्जरी कराई होती है अपनी नोज़ की। तो कहती है तुमने इतनी महंगी सर्जरी कहाँ से कराई, मुझे बताओ मुझे बताओ, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। एंड यहाँ पर ये दोनों जो है बात करते चले जाते हैं तो साफ पता चल जाता है कि इस कॉलेज में सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर हम देखते हैं शैंगचाई की जो क्लास का टाइम हो जाता है वो फटाफट से अपनी क्लास में जाती है। तो उसके लिए जैसी वहाँ पर एक और लड़की होती है, एक्चुअली में वही सिर्फ उस पूरे कॉलेज में उसकी एक अच्छी फ्रेंड होती है एंड यहाँ पर वो कहती है कि तुम किससे पढ़ाई करोगी। तो यहाँ पर वो दूसरी बुक का नाम लेती है, एक्चुअली जो बुक थोड़ी महंगी होती है एंड यहाँ पर वो बताती है कि तुम ही हो जिस स्कूल में सिर्फ कॉलेज में पढ़ती हो, बाकी और इस कॉलेज में कोई भी नहीं पढ़ता, सब बस जो है यहाँ पे ब्रांड शो करने आते हैं और कुछ नहीं। एंड यहाँ पर ये लोग बातें करने लगते हैं कि कैसी लड़कियां हैं कैसी नहीं है और इससे पता चलता है इन दोनों की जो बॉन्डिंग है बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छी है। एंड शैंगचाई जो है इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं रखती कि ये सब चीज़ें शो करना। वहीं पास के एक लॉकर में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टैग लगा होता है 4 के नाम का। एंड यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि क्लास मूव ऑन होती है एंड एक रूम में एक अकेला लड़का होता है जो अपनी बुक्स को कलेक्ट कर रहा होता है। एंड रूम के बाहर जो है यानी क्लासरूम के बाहर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है, सभी स्टूडेंट जो है खड़े होते हैं और कहते हैं आज ना स्कूल छोड़ के जाने वाला है, चलो एक हफ्ते में शकल तो आई। फिर हम देखते हैं शैंगचाई और उसकी जो फ्रेंड है वो दोनों भी आते हैं एंड वो जो है बेचारे परेशान हो रहे होते हैं कि यार ये F4 की वजह से ना इस लड़के को स्कूल छोड़ के जाना पड़ रहा होता है। एक्चुअली इस लड़के का नाम आशु होता है एंड आशु जैसे ही जा रहा होता है तो उसकी सारी बुक्स गिर जाती है। शैंगचाई उसकी हेल्प करने की कोशिश भी करती है पर उसके फ्रेंड उसे रोक लेती है कि रहने दो मत करो यार, नहीं तो फंस जाओगे बेकार में। लेकिन शैंगचाई को इससे बिल्कुल अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल नेचर की लड़की है। फिर हम देखते हैं एक्चुअली इस लड़के ने यानी आशु ने जो F4 गैंग है उससे अगेंस्ट जाके उन्हें बोल दिया था कि मैं तुमसे डरता नहीं, इसलिए उसके साथ जो है ये सब सब पूरे कॉलेज के जो लड़के या लड़कियां होती हैं उन्होंने उसे परेशान किया। तो बेचारा जो है वो क्विट करके जा रहा है स्कूल। एंड यहाँ पे टीचर आते हैं, कहते हैं क्या वो भीड़ क्यों लगा रखी है। तभी उन्हें पता चलता है कि आशु जो है वो स्कूल छोड़ के जा रहा है। तभी एक लड़की बताती है F4 की वजह से जा रहा है। तो उल्टा जो सर कहते हैं हे भगवान वो बेवकूफ़ बच्चे बिल्कुल भी अकल नहीं आएंगे उन्हें। और उसके पास जाके लड़के के पास जाके कहते हैं आशु से कि आशु अच्छा जब भी स्कूल पहुंचो ना मुझे बता देना, जब भी तुम किसी अच्छे कॉलेज पहुंच जाओ। मतलब और उसे रोकने की जगह उसे उल्टा बोलते हैं कि ठीक है जाओ आराम से जाओ। तो शैंगचाई सोचती है यार यहाँ के जो टीचर भी ऐसी हैं, मतलब बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं सभी लोग जो है अपने अपने क्लास में चले जाते हैं एंड यहाँ पे सर जो है पढ़ा भी क्या रहे होते हैं मोरल करेज, मतलब खुद के अंदर करेज नहीं है एंड यहाँ पे मतलब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि बच्चों के अगेंस्ट जाए उनकी हेल्प करे। एंड यहाँ पर वो इस चीज़ को पढ़ा रहे होते हैं। तो शैंगचाई को इस चीज़ को देख के बहुत गुस्सा आता है कि मतलब यार यहाँ का कैसा स्टाफ है। एंड तभी गुस्से में खड़ी होती है, लेकिन सर पूछते क्या हुआ। तो कहती कुछ नहीं वॉशरूम जाना है। तो कहते जाओ ठीक है जाओ। एंड यहाँ पर वो गुस्से में क्लास से निकलती है एंड हम देखते हैं कि वो एक मतलब कि इस टेरेस पे जाती है। तभी हम देखते हैं वो टेरेस पे जाकर मतलब जब भी वो गुस्सा होती है अपने सारी जो भड़ास से गुस्सा होता है वो टेरेस पे आकर मतलब चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि तो F4 गैंग तुम बहुत ज़्यादा खराब गैंग हो, तुम्हारे कीड़े पड़ जाएं, तुम कितने बुरे हो, तुमने सभी लोगों का जीना हराम कर रखा है वगैरह वगैरह। एंड इस बीच में हम 2 कार को देख रहे होते हैं जो कि काफ़ी लग्जरी सी एक्सपेंसिव सी कार होती हैं जिसमें और कोई नहीं हमारे F4 गैंग के मेम्बर्स होते हैं। एंड यहाँ पर ये एक एक करके जो है निकल रहे होते हैं जिसमें कि हमारा मेन कैरेक्टर डोमिंग ली एंड यहाँ पे उसके बाकी दोनों फ्रेंड्स भी निकलते हैं। एंड ये दोनों चारों के चारों जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं, पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा हैंडसम यही लड़के होते हैं एंड ज़्यादातर लड़के ना पसंद भी करते हैं, क्रश भी होते हैं। लेकिन बचाइए जो हमारी
शहंशाई उसे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर हम देखते हैं कि क्लास की स्टार्टिंग होती है एंड यहाँ पर शहंशाई और उसकी फ्रेंड जो है कुछ बुक्स वगैरह लेके एक बकेट में जा रही होती हैं एंड यहाँ पर वो बातें कर रही होती हैं कि भाई मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी है वगैरह करना है। एंड तभी देखते हैं कि सामने से F4 गैंग आ रही होती है एंड उन्हें देख के सभी लोग जो है वो थोड़ा साइड हो जाते हैं, लेकिन गलती से एक जो टीचर होते हैं स्कूल्स के, उनकी जो कैन में जो ड्रिंक होती है वो यहाँ पर जो हमारा डॉमिंग होता है उसके मुँह पर गिर जाती है। एंड यहाँ पर टीचर की तो बेचारे की हवा टाइट हो जाती है, वो परेशान हो जाता है, सॉरी बोलने लगता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। एंड यहाँ पे कहते हैं मैंने नोटिस नहीं किया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिस पे कि डोमिंग कहता है हाँ, हाँ, पहले किसी के ऊपर कुछ गिरा दो फिर सॉरी बोल दो। तो यहाँ पे उस कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, उसके पैर पड़ने को भी राज़ी है। तो जिस पे कि शहंशाई सोचती है यार ये कैसा टीचर है, मतलब बिल्कुल भी इसमें हिम्मत नहीं है। जिस पे कि वो टीचर जो थोड़ा ओवर रिएक्ट कर जाता है, यहाँ पे वो बच्चों से टकरा जाता है, जिससे कि फिर जो हमारा डोमिंग को कुछ ना कहकर वो सीधा चला जाता है उसे गुस्से में, और यहाँ पर जो बकेट होता है उसे लात मार देता है। जिस पे कि ये लोग सीधे चले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक ली ही होता है जो आता है और उस बकेट को उठा देता है। जिस पे कि हमारी शहंशाई को लगता है कि शायद जो ली है वो अपने ग्रुप से थोड़ा-सा तो अलग है, मतलब इसमें थोड़ी-सी ज़्यादा सिम्पैथी है कि भई यार हेल्प क्या होती है, हेल्प क्या नहीं होती है। फिर ये जो चारों हैं वो चले जाते हैं, जो ली को जो है वो शहंशाई जो है धीरे-धीरे देखती रहती है कि यार ये बंदा थोड़ा अलग है। फिर हम देखते हैं कि जो शहंशाई है वो एक पार्ट टाइम जॉब करती है कैफ़े में एंड यहाँ पर उसकी एक और फ्रेंड होती है, जिस पे कि यहाँ पर जो शहंशाई है रोज़ आकर अपनी फ्रेंड को अपने कॉलेज के बारे में बताती है, इसके कॉलेज में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ एंड पूरे F4 गैंग के बारे में बताती है। तो जिससे कि जो उसकी फ्रेंड होती है वो ना उनकी स्टोरी सुन के बहुत ज़्यादा प्रभावित से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। जिस पे कि वो कहती है एक बात बताओ, तुमने कभी मतलब कि जब हम पहली बार कॉलेज में मिले थे एंड लोगों ने मुझे बुली किया था तो सिर्फ़ एक तुम ही थी जिसने मेरी हेल्प करी थी, लेकिन अब तुम्हारे कॉलेज में कुछ गलत होता तुम उसके अगेंस्ट स्टैंड क्यों नहीं लेती हो? तुमने पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई हो, पहले जैसे तो बिल्कुल भी नहीं रही हो। एंड यहाँ पे इस चीज़ को वो बोल रही होती है, तो जिस पे शहंशाई कहती है तुम सही कह रही हो, जैसी मैं पहले थी मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं रही हूँ। मुझे लगता है कि शायद मतलब जब से मैं उस कॉलेज में गई हूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे ना अपने नॉर्मल कॉलेज ही अच्छा लगता था, लेकिन मुझे अपने पेरेंट्स की वजह से उस कॉलेज में जाना पड़ा। लेकिन उस कैंपस में तुम एक दिन रह के देखो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जिस पे कि यहाँ पर अपनी फ्रेंड की बातें सुनकर शहंशाई को थोड़ा लगता है कि हाँ भाई, मतलब जैसी मैं पहले थी मैं वैसी नहीं रही, मतलब मैं वो नहीं हूँ जो अब हूँ। इस तरीके से वो सोच में पड़ जाती है कि क्या वो पहली जैसी हो जाए, क्या उसे लोगों के अगेंस्ट यानी गलत के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए। इस तरीके की सोच विचार में जो है वो पड़ जाती है कि शायद अब उसके अंदर वो हिम्मत नहीं रही है। वो एक फेक स्माइल में जी रही है, एक फेक दुनिया में जी रही है, जहाँ पर सिर्फ बस उसकी ज़िंदगी चल रही है, कट रही है, मज़ा नहीं आ रहा है। फिर हम देखते हैं शहंशाई का जो काम है वो ख़त्म हो जाता है एंड फाइनली वो जो है अपने घर के लिए जाती है एंड यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। फिर वो जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो उसकी मॉम अंदर से निकल कर आती है, बेटा के देखो देखो मेरे नए जो हेयर है वो डाई कराएं, और तुम्हें पता है इसमें बहुत कम पैसे लगे, ये DIY है, मैंने घर पे ही बनाया, लग रही ना बिल्कुल फॉरनर जैसी। बेटा वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बना, तुम्हें हम इतने अच्छे कॉलेज भेजते हैं, तुमने किसी को डेट किया? इस तरीके से उसकी मॉम पूछ रही होती है। मतलब इतना तो पता चल जाता है कि इसके मॉम डैड उसे इतने अच्छे कॉलेज में इसलिए भेज रहे हैं जिससे कि वो वहाँ पर किसी अच्छे लड़के से मिल सके और उससे उसकी मतलब की जो बात है वो सेट हो जाए और यहाँ पर उनके बीच में कुछ लव वगैरह हो जाए जिससे कि वो लोग बहुत अमीर हो जाए। लेकिन शहंशाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे उस कॉलेज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जब भी बात बोलती है कि मुझे इस कॉलेज में नहीं पढ़ना, आप मुझे दूसरे में एडमिशन करा दो, तो उसकी मॉम ऐसे एक्टिंग करने लगती है जैसे उन्हें अभी सांस का दौरा आ जाएगा, अभी मर जाएंगी, बिल्कुल अभी खत्म, बिल्कुल बिल्कुल मतलब बहुत बुरी तरीके से एक्टिंग करने लगती है। तो कहते ठीक है मॉम यार नहीं जा रही, मैं नहीं छोड़ रही स्कूल। फिर उसके डैड आते हैं, उसके डैड जो बोलते हैं कि देखो परेशान मत हो। एंड हम देखते हैं कि जब जब भी वो ये चीज़ बोलती है मतलब अपने कॉलेज से रिलेटेड कि नहीं भाई मुझे इस कॉलेज में नहीं पढ़ना, मैं इस कॉलेज में खुश नहीं हूँ, तो उसके मॉम डैड जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं, मतलब खाने पीने पर लड़ने लगते हैं। उसकी मॉम जो है फिर उसके डैड को सुनाना स्टार्ट कर देती है कि देखो तुम जो है आज भी वहीं पर काम कर रहे हो, बगल वाले उनको देखो, यहाँ पर मतलब जो बॉस हैं वो अब पहले वो एक छोटे से एम्प्लॉय थे अब बॉस बन गए हैं, और दूसरे वाले उनको देखो जो हमारे पड़ोसी हैं उनका बिजनेस कितना अच्छा चल गया है, और तुम्हें तो कुछ दिखना ही नहीं, जब से काम कर रहे हो 20 साल से इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, बस तुम एक छोटे से ना जूनियर के जूनियर ही रहोगे। एंड यहाँ पर दोनों जो है फिर एक दूसरे को बॉडी शेम करने लगते हैं, तू ऐसी है तू ऐसी है, एंड ये सब बोल रहे होते हैं। जिस पे कि शहंशाई परेशान हो जाती है और कहती है कि लड़ो मत यार प्लीज़, नहीं छोड़ रही मैं कॉलेज, एंड प्लीज़ आराम से खाना खा लो। एंड यहाँ पर उसके मॉम डैड जो है ये बात सुनते कहते हैं ठीक है अब हम अच्छे से खाना खाएंगे। एंड यहाँ पर दोनों जो है फिर मिलकर आपस में खाना खाने लगते हैं कि ठीक है अब खाना खा लेते हैं। एंड शहंशाई कहती है कि मेरे सामने ना ये ना लड़ाई झगड़ा मत किया करो। मतलब साफ साफ देख के लगता है कि उसके पेरेंट्स का बस एक ही मोटिव है कि वो इतना पैसा इकट्ठा करके अपनी बच्ची को बस एक अच्छी एजुकेशन दिलाना चाहते हैं जिससे कि वो अच्छी लाइफ बिलोंग कर सके। फिर हम देखते हैं शहंशाई जो है अपनी फ्रेंड की जो बातें सोच सोच के परेशान हो रही होती है एंड उसके पास में एक छोटा टेडी होता है जिससे वो सोचती मतलब बोलती है कि क्या मैं सच में बदल गई हूँ। एंड यहाँ पर वो ये चीज़ बोलकर जो है उसे धीरे धीरे नींद आ जाती है, फिर वो सो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह होती है एंड यहाँ पर हमारे जो F4 के गैंग मेंबर्स हैं
वो पूरी रात एक क्लब में होते हैं, एक छोटा-सा क्लब होता है। एक्चुअली यहाँ पर क्लब में ली जो है काफ़ी बोर हो रहा होता है एंड यहाँ पर जो है सभी लोग आके बैठ जाते हैं। डोमिंग भी आता है एंड डोमिंग भी जो आकर वो बैठ जाता है और यहाँ पर वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि अच्छा बताओ खाने में क्या मँगाना है? तो जिसमें कि वो चीज़ें बताता है, लेकिन तभी उसके बालों को नोटिस करते हैं कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ? कहते हैं कुछ नहीं, मैंने हेयर स्टाइल बनवा रहा था, लेकिन मेरे जो हेयर स्टाइलर है उसने कहा कि तुम्हारे बालों को 8 घंटे तक कम से कम ऐसे रखने लगेगा। एंड यहाँ पर जो उसके सारे फ्रेंड होते हैं वो उसका मज़ाक बनाने लगते हैं, यार तेरे बाल कैसे लग रहे हैं, बेकार लग रहे हैं, इस तरीके से हँसने मज़ाक करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं एक्चुअली में ये लोग जो है यहाँ पे माज़ू के लिए आए होते हैं एंड माज़ू जो है यहाँ पर गेम वगैरह खेल रहा होता है, जिसपे कि यहाँ पे वो जायमिन से कहते हैं कि जामिन यार कुछ अच्छा सा ऑर्डर करो ना। एंड यहाँ पर वो जो भी चीज़ें मंगाते हैं तो वो जो है उस कैफ़े में, यानी कि जो ये क्लब होता है उसमें अवेलेबल नहीं होती। तो कहते हैं सर आप कुछ और ऑर्डर कर लीजिए, एक्चुअली हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो कहते हैं तुम्हारे पास कुछ है भी? तो जिसपे कि यहाँ पे याओडिंग कहता है यहाँ कुछ मिलता भी है, जिसपे कि वो बताता है कि एक्चुअली में हम यहाँ इसके लिए आए हैं, ये ना यहाँ पे इसकी एक नई गर्लफ्रेंड जो है वो काम करती है, तो जिस वजह से हमें यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। तो कहते हैं यार ठीक है चलो। एंड फिर ये जो चारों हैं यहाँ पर अपने 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 ड्रिंक वगैरह लेते रहते हैं, बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और वो वहाँ खड़ी हुई लड़की के लिए वो मतलब उसको छेड़छाड़ करने लगते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो उस लड़के के साथ, जिसपे कि वो कहता है कि अरे तुम्हें तमीज़ नहीं है, लड़कियों के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, चलो दूर हो जाओ। तो कहता है तुम्हें पता है इसका ये किसकी गर्लफ्रेंड है? तो कहता है हाँ हाँ पता है। एंड इस बीच में एकदम से डाउमिंग कूद जाता है, उन लड़कों को मारने लगता है कि भाई मेरे दोस्त से कैसे बातें कर रहे हैं। एंड फिर यहाँ पर जो वो भी अपना चश्मा उतार देता है, धीरे धीरे चारों के मिलके जो है वो सारे के सारे जितने भी वो लड़के होते हैं उन सबको मारना शुरू करते हैं। मतलब रीज़न भी नहीं पता, बस मारना है तो मारना है, जिसपे कि यहाँ पे ये जो सब लोग हैं वो लड़ने लगते हैं। मी तो सभी लोगों को एकदम पकड़-पकड़ के मार रहा होता है, तो जब भी जो हमारा ली होता है वो काउंटर पे जाता है और वहाँ पे कहता है ये लो तुम्हारे $15,000 एंड जितना भी तुम्हारा नुकसान हुआ है ये उसका बिल है। एंड यहाँ पर एक बोतल फोड़ के चला जाता है। एंड यहाँ पर फिर जाओ, मी एंड यहाँ पर जितने भी ली वगैरह होते हैं सब चारों के चारों जो अपने कपड़े-वपड़े साफ करके बिल्कुल चले जाते हैं एंड यहाँ पे डाओमिंग भी जो है वो चला जाता है। फिर हम देखते हैं मतलब इतना पता चल जाता है कि इन चारों की जो फ्रेंडशिप होती है वो अलग लेवल की होती है, चाहे रीज़न हो या ना हो, मतलब बस पीटना है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो शहंशाई होती है अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है, तभी उसकी जो इंक होती है वो एक्चुअली में हमारे डाओमिंग के ऊपर गिर जाती है। एंड डाओमिंग को देखते हुए कहती है प्लीज़ सॉरी सॉरी, मैं सॉरी बोल रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। इस तरीके से वो सॉरी और अपोलाइज़ करने लगती है, जिसपे वो कहता है अच्छा मतलब अगर किसी को सॉरी बोल दो पुलिस केस, मतलब कोई है ही नहीं। इस तरीके से गुस्से में उसको धक्का दे देता है, जिसपे कि हमारे शहंशाई गुस्सा हो जाता है। वो तभी उसे रोकती है, कहती है तुम्हें तमीज़ है कि नहीं, वो तुमसे सॉरी बोल रहे तब भी तुम इस तरीके की हरकत दिखा रहे हो। एंड उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है, कहती है तुम्हें फ्रेंडशिप का मतलब पता है क्या नहीं होता है, तुमने इस स्कूल इस कॉलेज के लिए एकदम धब्बा हो, ये हो वो हो, ऐसे उल्टा सीधा तरीके से सुनाने लगती है, जिसपे कि डाओमिंग जो है उसका मुँह जो है एकदम टाइटली पकड़ता है, कहता है मुझसे दूर रहो, इस तरीके से गुस्से में बोलकर चला जाता है। जिससे कि देख के लगता है कि यार डाओमिंग को भी कहीं न कहीं मतलब उसे उल्टा-सीधा बोलकर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो शहंशाई होती है उसे लग रहा होता है यार कुछ ना कुछ तो मेरे साथ ज़रूर होगा। वो थोड़ी सैडली अपने घर पर आती है तो उसके पेरेंट्स पूछते कुछ हुआ है क्या? तो कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, बता रही हूँ ना कुछ भी नहीं हुआ। गुस्से में जो है अपने रूम में जाके बैठ जाती है। यहाँ पे उसे पता होता है कि उसने जो है डाओमिंग के अगेंस्ट एकदम आवाज़ उठाई है, तो ज़रूर उसका हाल जो है कहीं न कहीं आंसू जैसा ना हो, तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। एंड यहाँ पर वो अपने रूम में मतलब पूरी रात यही उसको सपने आ रहे होते हैं कि इसको कॉलेज में सभी लोग परेशान कर रहे हैं, इस तरीके की उसे नई बुरी-बुरी चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। मतलब उसे भी अपना हाल पता है कि भाई मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि जैसे-तैसे करके उसकी बेचारी की रात जो है बीतती है, अगला दिन होता है, कॉलेज स्टार्ट होता है। वो अपने लॉकर को खोलते तो उसे पक्का होता है यार कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन वहाँ पर कोई टैग नहीं होता। वो थोड़ी चैन की सांस लेती है कि यार लगता है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। फिर जैसे ही वो कॉलेज कैंपस में जाती है तो देखती है कि सभी लोग जो है उसे अवॉइड कर रहे हैं, कोई इसे देख नहीं रहा, कोई इससे बोल नहीं रहा है। वो अपनी क्लास में जाती है तो उसकी क्लास में सभी लोग जो भीड़ लगा के खड़े होते हैं। जैसे सब लोग जो है अपनी सीट पे जाकर बैठते हैं, तो यहाँ पर वो सोच रही होती है यार क्या हो गया है? उसकी फ्रेंड भी जो है उससे दूर जाके बैठी हुई है, वो उससे कुछ बोल भी नहीं रही है, एकदम चुप-चुप सी है। तभी शहंशाई अपनी सीट पर बैठती है, सोचती है सीट पे ज़रूर कुछ होगा, सीट भी एकदम साफ-सुथरी होती है। वो अपनी सीट पे जैसे ही आराम से बैठती है तो अपनी फ्रेंड की तरफ देखती है, तो उसकी फ्रेंड उसे इशारा करते हुए बोलती है बैग पर देखो, बैग पर। तो कहती है क्या देखूँ? तो यहाँ पर सभी लड़कियाँ हँस रही होती है, तो वो इशारा करके बोलती है बैग देखो बैग। एक्चुअली में उसके बैग पर जो है वो F4 का टैग होता है। एंड उसे देखते वो उसके जो पसीने छूट जाते हैं कि यार ये क्या हो गया? एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि क्लास में जो टेस्ट हो रहा होता है एंड सभी स्टूडेंट जो उसके पास जानबूझ के चिट फेंकने लगते हैं। टीचर का जैसे ही ध्यान जाता है तो उन्हें लगता है कि जो हमारी शहंशाई है वो चीटिंग कर रही है। एंड यहाँ पर वो शहंशाई के पास आते हैं और बोलते हैं कि तुम चीटिंग कर रही हो, तुम्हें क्लास में मेरे क्लास में होता तुम भी चीटिंग कर रही हो। तो कहती है मैंने नहीं किया, इन लोगों ने फेंका है। तो कौन लोगों ने, नाम बताओ। एंड यहाँ पर टीचर गुस्से में उसे क्लास से बाहर निकाल देते हैं कि गेट आउट और तुमने बहुत गलत किया है। एंड जैसे वो जा रही होती है तो एक लड़की उसे धक्का दे देती है, तो जो बुक्स होती है वो सर के ऊपर गिर जाती है। तो सर को लगता है शहंशाई ने मतलब डाली है, तो गुस्से में कहते हैं आज के बाद मेरी क्लास में कदम मत रख देना। और यहाँ पर मतलब एक तरीके से शहंशाई से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक लड़का जो है वो टेलीफोन बूथ पर जो है वो फेविकॉल वगैरह लगा देता है। तभी वहाँ पे शहंशाई आती है तो उसका हाथ जो उस पे चिपक जाता है। जैसे वो वॉशरूम में जाती है तो कुछ लड़के जो उसके वॉशरूम के बाहर जो दरवाज़ा मतलब लॉक कर देते हैं डंडे वगैरह लगा के, मतलब इस तरीके से उसे F4 का टैग लगा दिया जाता है। तो पूरा जो कॉलेज है उसे परेशान करने में तुल जाता है। एंड यहाँ पे लड़कियाँ उसे देख के हँस रही होती है कि इसका ना बिल्कुल सही हश्र हो रहा है। एंड इवेंटली उसकी जो फ्रेंड होती है वो भी इससे दूर भाग रही होती है।
तभी यहाँ पे वो बोलता है कि देखो जो तुमने जो अपनी फ्रेंड के लिए आवाज़ उठाई थी, और तुम्हारी फ्रेंड ही तुम्हारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही है और तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ। जैसे ही शहनशाही खाना खाने बैठती है तो तभी सभी लोग जो है उसके आसपास जो है उसके हाथ वाथ चिपका देते हैं, एंड यहाँ पर उसके सामने पटाखे फोड़ देते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बेचारी थक हार कर जो है वो कॉलेज कैंपस के पीछे आती है, एंड यहाँ पर कहती है मुझे सबने परेशान करके रख दिया यार, मैं क्या करूँ। एंड यहाँ पर वो जैसे ही आकर बैठती है तभी उसे अपनी बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही होती है, एंड तभी उसकी जो फ्रेंड है उसके पास आती है तो कहती है अरे तुम मेरे पास मत आओ, शायद अगर तुम्हें कोई देख लेगा तो तुम्हें परेशान करेंगे, मैं तुम्हारी मुसीबत झेल लूंगी। लेकिन यहाँ पर उसकी फ्रेंड किसी और चीज़ के लिए आई होती है। एक्चुअली एक टेडी बियर होता है जो बोल रहा था शहनशाही मुझे माफ़ कर दो। एक्चुअली यहाँ पर ये साइन होता है कि उसके और उसकी दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो अब टूट चुकी है, एंड यहाँ पर दोनों अलग हो चुके हैं। शहनशाही को थोड़ा दुख होता है कि यार मतलब वो उसने अपनी फ्रेंड के लिए ही सब कुछ किया और उसकी फ्रेंड ही जो है उसे छोड़कर चली गई। फिर हम देखते हैं क्या शहनशाही को ये चीज़ देखकर गुस्सा आता है, कहती है और परेशान कर लो, और तभी कुछ लड़के जो है उसके ऊपर और ऊपर से पानी फेंक देते हैं। मतलब उसकी जो लाइफ है बहुत बुरी चल रही होती है। तभी वो अपने टेरेस पे जाती है, वो चिल्ला रही होती है कि तुम इतने बुरे हो, F4 गैंग, खाज का डाओमिंग वगैरह सबके नाम ले लेके बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलती है। एंड तभी वहाँ पर ली आता है। ली कहता है कि क्या हुआ, तो कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं, रुक जाओ, तुम्हें मुझे परेशान करोगे ना, वेट तो करने दो मुझे। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में ली जो है उसे हैंकी ऑफर करता है, एंड हैंकी को ऑफर करके कहता है अपने आप को साफ कर लो, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हो। तो जिसपे कि यहाँ पर जो हमारी शहनशाही होती है उसे सॉरी बोलती है कि अच्छा जो मैंने ना कर्ज किया, तुम लोगों को उल्टा सीधा बोला, वो तुम्हारे नहीं था, तुम तो थोड़े ठीक से हो। तो कहता है मुझे ना लोगों के ना मैटर में पढ़ना पसंद नहीं है। यहाँ पर हैंकी को बोलता तुम ही रखो, अभी खराब हो गया है। तो जिस पे कि शहनशाही सोचती है मैंने गलत ही सोचा था, सारे के सारे एक ही है, मतलब उल्टा सीधा ही सुना के गया है मुझे। फिर वो देखती है जो उसकी स्कूटी है उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं, वो बेचारी उसे खचेड़ खचाड़ के ले जा रही होती है। एंड तभी डाओमिंग की जो कार है वो रास्ते में आती है, एंड डाओमिंग जो उसे रोक कर बोलता है तुम्हारे ना दो न्यूज़ है, बताओ अच्छी सुनाओ या बैड सुनाओ। तो कह वो चुप रहती है। तो कहता है अच्छी तो ये है कि तुम्हारा जो रेजिस्टेंस पावर बहुत बढ़िया है, बैड ये है कि मैं ना तुम्हारे इस घमंड को तोड़ के रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि शहनशाही जो है और ज़्यादा मेहनत करने लगती है कि भाई अगर उसे उस कॉलेज में टिकना है, मतलब हमारा जो डॉमिंग है उसके सामने रहना है, तो उसे कुछ ना कुछ जो है करना पड़ेगा। वो ज़्यादा खाना खाती है तो उसके डैड कहते हैं बेटा तुम इतना खाना क्यों खा रही हो, कुछ कुछ बात हुई है क्या। तो ये कहती कुछ नहीं डैड, मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए अपने डे को कवर करने के लिए। एंड यहाँ पर देख के लगता है कि भाई ये बंदी जो है अब वो राइवलरी के लिए एकदम तैयार है कि वो डायोमिंग के अगेंस्ट जो है वो खड़ी हो सकती है। उसके डैड कहते हैं अब उसकी मॉम से कि यार हमारी लड़कियों को क्या हुआ, ये बीमार तो नहीं हो गई है, प्रेग्नेंट तो नहीं है, देखना सारा का सारा खाना खा गई। एंड तभी वो जो है वो गुस्से में जाके डायोमिंग के सर पर एक टैग लगा देती है कि मैं जो हूँ तुमसे हारूंगी नहीं यार, जरूर तुम्हारे सामने खड़ी रहूंगी। यहाँ पे उसके फ्रेंड जो हंसने लगते हैं कि यार ये लड़की एकदम पूरी ही है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डाओमिंग जो है इसके अगेंस्ट क्या स्टेप लेगा। एंड अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, एंड बेस्ट कमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में एज अ शूट आउट बताएंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।